आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और कल से मेरा ना थोड़ा-सा मन नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे लोगों का कल एग्ज़ाम था कि मैं जो है कि हमेशा माँ सरस्वती से प्रार्थना करता रहा कि बच्चे लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होना चाहिए। और मैंने जो मेहनत करके पढ़ाया और बच्चे लोगों ने पढ़ा मेहनत करके, तो कहीं न कहीं मेहनत बच्चे लोगों का रंग लाया। लेकिन इस बार का थोड़ा पैटर्न चेंज था, लेकिन सबसे बड़ा दुःख इस बात का है। और बच्चे लोगों ने बोला कि सर वीडियो बनाइए। तो कुछ बच्चे जो है कि क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं वो लाए थे, अपना जो याद था लिख के, जो भी जैसे भी था भेजे थे। लेकिन कुछ देर के बाद जो है कुछ बच्चे ने हमें जो है कि डायरेक्टली क्वेश्चन का जो है कि डायरेक्ट पीडीएफ आना शुरू हो गया। उस समय जो है कि मेरा थोड़ा-सा मन धीरे-धीरे मतलब कि ऑड होना शुरू हो गया कि बेकार इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, बच्चे लोग मेहनत करते हैं, इसका भी क्वेश्चन आउट हो गया। खैर चलिए कोई भी बातें नहीं है, चूँकि अभी तो मैं प्रोफेशनली पढ़ाने में नहीं आया हूँ, चूँकि हम भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हैं, नहीं तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि आवाज़ एक बार उठानी चाहिए। पिछले बार भी मैंने आवाज़ उठाया था, इस बार भी सोचा उठाने का, लेकिन अभी जानते हैं मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कहीं न कहीं हो सकता है कि सारे लोग लग जाएँ और मेरा करियर बर्बाद हो जाए, इसलिए अपने करियर को भी ध्यान में रखते हुए बच्चे लोगों का जो डिमांड है कि सर कम से कम अब जो भी हो गया क्वेश्चन आंसर जो थोड़ा-सा आंसर दे दीजिए ताकि हम लोग मिला के संतुष्ट हो जाएँ। बाकी ये तो अभी कोई नहीं बता सकता है कि आखिर ये क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम से पहले आया है, या हो सकता है कि बच्चे जो है कि एग्ज़ाम के बाद फ़ोटो खींच लिए हों कि अब बाद में मिला लेंगे कि कितना मेरा सही है, कितना गलत है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी चलिए आप लोग इस पर वर्क करते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि जिस दिन से मैं प्रोफेशनली पढ़ाने के लिए आ जाऊँगा, आज आप लोगों को अनाउंस कर रहा हूँ, जिस दिन मैं प्रोफेशनली आ जाऊँगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं जो है कि साथ आप लोगों के खड़ा रहूँगा, हमेशा अभी भी हूँ, लेकिन थोड़ा-सा 2-3 साल और जो है कि मेरा एज बचा हुआ है, 2-3 साल और हमको मेहनत कर लेने दीजिए, कहीं पोस्ट पे जाने दे दीजिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर हम पढ़ाने के फील्ड में रह गए, तो भैया इसमें हम अव्वल मिलेंगे आपको इस चीज़ में, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैंने लिख भी दिया बीसीसीएल 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन। पहले मैं लिखता था बीसीसीएल रियल एनालिसिस, ताकि बच्चे जो भेजते थे ये है सर, ठीक है? आज मैंने लिखा ओरिजिनल क्वेश्चन का है। चलिए ठीक है, देखिए इसमें जो है ना कि 101 से 105 तक है। अब कुछ बच्चे लोगों के मन में होगा कि नहीं सर आपको तो खुशी है कि क्वेश्चन आ गया। नहीं भैया, आपसे ज़्यादा तकलीफ हमें हुई कि इतना मेहनत करके दिन-रात एक करके 100 पेज का पीडीएफ लिखना, एक-एक करके क्वेश्चन खोजना, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, किस तरह का आएगा, सारा चीज़ करना तो मेहनत बेकार हो गई ना। चलिए ठीक है, कोई भी बात नहीं है। तो चलिए देखिए 5 जो था यानी 101 से 105 में था, बोला कि आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड बताने के लिए। तो इस बार जो है कि क्वेश्चन जो है ना कुछ अलग तरह से, सारे में इनकरेक्ट ज्यादातर पूछा गया है, ठीक है? देखिए इनकरेक्ट स्पेल्ड पूछा गया, तो यहाँ पर SCILLET में जो है कि आपका करेक्ट जो है कि क्या होना चाहिए, सी के जगह पे के आना चाहिए। दूसरा देखिएगा मेजनीन के जगह पे MEZZANINE होना चाहिए। आपको देखिए डॉर्मिटोरी पढ़ाए थे, DORMIE के जगह पे आई होना चाहिए था। 4 नंबर में ट्रेकिया TRACHIA है, तो यहाँ आई के जगह पे ई होना चाहिए। COMPOSIT यहाँ पे ई छूटा हुआ था तो ई होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से आप 5 जो है कि आपको करेक्ट यहाँ से इन करेक्ट स्पेल्ड दिया गया था। तो ये आप लोगों के आंसर हो गए। मैं ऑप्शन भी लिख देना चाहूंगा, यानी कि अगर 101 का लीजिएगा तो सी आंसर हो जाएगा, 102 का लीजिएगा तो डी आंसर हो जाएगा, 103 का लीजिएगा बी आंसर हो जाएगा, 104 का डी आंसर होगा और 105 का आपका ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो 106 से 110 लिखे हैं, उतना बताने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इनकरेक्ट रिटेन सिमली आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट सिमली लिखा हुआ था। तो एज टफ एज एन ऑक्स जो कि आपका गलत था। यहाँ पर टफ के जगह पे स्टील होना चाहिए, या नेल्स होना चाहिए, लेदर कुछ भी होना चाहिए। वॉइस इज लाइक ए विशिल, विशिल नहीं होना चाहिए था, नाइटिंगेल होना चाहिए था, यानी मधुर आवाज। ठीक है, जो बर्ड वाला कहानी सुने हैं ना, वो वाला नाइटिंगेल वाला। ठीक है, एज ब्लैक एज, ये तो हमेशा पढ़ा है कि कोल होता है, घोस्ट वाला नहीं, एज ब्लैक एज घोस्ट नहीं होता है। आयरन लाइक द एयर, ये गलत है। एज क्लीन एज हाउस नहीं, यहाँ पर विशिल होना चाहिए या पिन होना चाहिए था। तो यहाँ से जो है कि अगर इसका मैं ऑप्शन लिखना चाहूँ
तो 5 का यानी कि 106 का ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 107 का भी डी ऑप्शन होगा, 108 का सी ऑप्शन होगा, 109 का डी ऑप्शन होगा और 110 का आपका सी आंसर होगा। चलिए ऑप्शन भी लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो 111 से 115 में आपको बोला इनकरेक्टली कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो एक गेगल ऑफिस, एक गेगल फिश के लिए मैंने स्कूल पढ़ाया था, ए स्कूल ऑफिस, ठीक है। गेगल जो है ना आपको गीज के लिए, हंस के झुंड के लिए एक गेगल ऑफ गीज हंस के लिए पढ़ाया था। उसका देखिए एक सर्कल ऑफ किंग ने तो ए फ्रेंड सर्कल बताए थे, ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बताए थे, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ एज बताए थे, तो कहीं ना कहीं ए सर्कल ऑफ नहीं कोर्ट, यानी कि राज्य के दरबार में क्या लगता है, राजा के दरबार में कोर्ट लगता है, इसलिए ए कोर्ट ऑफ किंग होता है, ठीक है। उसका देखिए ए बंच ऑफ कोकोनट, आप सोचोगे बहुत सारा नारियल का एक जगह होता है उसको हम लोग बंच करते नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। एक क्लस्टर ऑफ कोकोनट होना चाहिए। नहीं देखिए ए हार्वेस्ट ऑफ वेट, हार्वेस्ट नहीं होता, ए सिफ ऑफ वेट होता है। ए मोब ऑफ हॉर्सेज नहीं होता है, यहाँ पर जो होता है कि मोब यानी कि जानवर के लिए नहीं पढ़ाए थे, इसके लिए क्या प्रयोग होता है, ए हर्ड ऑफ हॉर्सेज होना चाहिए। तो चलिए आपको 111 से 115 का ऑप्शन लिखा देते हैं। 111 यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 112 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 113 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 114 का ऑप्शन ए हो जाएगा और 115 का ऑप्शन यानी कि ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 116 से जो 120 क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया साइलेंट लेटर इन गिवन वर्ड, यानी इस वर्ड जो दिया गया इसमें साइलेंट लेटर बताना। तो डेब्रिज में आपको क्या साइलेंट है, बी साइलेंट है, एस्ली में एस, ये आपको प्रीवियस ईयर से बताए भी थे। आपको डफ में जी, ए साइलेंट है। आप रूल देखिएगा, यहाँ से रिटेन सिंबली वाला रूल आपको पढ़ाए थे, साइलेंट वर्ड का रूल पढ़ा दिए थे, उसमें ये मिल गया था। रिसिप्ट में हमने पी पढ़ाया था, तो ये आपको प्रीवियस कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से था। डेवरेज अगर ये रूल याद रखे होंगे जीएस वाला, तो ये भी सही किए होंगे, ये भी सही किए होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर माने कि चारों का चारों नहीं, तो कम से कम जो है कि आप जो है 1 2 3 4, हाँ डेवरेज एसले और हो गया 1 2 3 4 5, वो एक क्वेश्चन छूट गया, वही तो सोचिए एक क्वेश्चन छूट गया है, PSALM, ठीक है। PSALM में आपका पी साइलेंट है, क्या साइलेंट है, आपका पी साइलेंट है। तो कहीं ना कहीं तो ये 5 क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें बताए थे PSALM, जैसे साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी में क्या होता था, ये वाला टर्म यहाँ से ये वाला फर्स्ट टर्म साइलेंट हो जाता था, तो उस रूल से ये भी आपका ये है। कम से कम माने 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से ये देखिए, इसका सारा ऑप्शन लिख देते हैं। 116 का ए हो जाएगा, 117 का ए हो जाएगा, 118 का बी हो जाएगा, 119 नंबर में ये था भैया कॉलम वाला, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 120 में, यानी कि इसको 4 नंबर कर लीजिए और इसको 5 नंबर कर दीजिए, तो 5 नंबर कर दीजिएगा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है, विच इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द अदर 3 चॉइसेस, यानी कि आपको सीधा सीधी एंटोनिम क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि 121 से 125 में, यानी कि इसमें भी 5 सवाल है, यानी कि जिसका आंसर आपको मैंने यहाँ दे रखा है, यानी कि फर्स्ट का लॉयल होगा, सेकंड का गॉडी होगा, 3 का साई होगा, 4 का एक्सपर्ट होगा और 5 का एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन लिखना चाहिएगा तो 121 का यानी बी हो जाएगा, 122 का डी होगा, 123 का सी होना चाहिए, 124 का सी होना चाहिए, 125 का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 126 से 135, यानी कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है। तो इस 10 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आइडम सेंटेंस एंड प्रोवर्ब, ठीक है। तो बच्चे लोगों को मैं शुरुआत से कहते रहता था हमेशा कि ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मेन टर्म को ज्यादा रिवीजन कीजिए जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, नेक्स्ट जब वीडियो डिटेल बनाएंगे 2024 का, यानी कि डिटेलिंग वीडियो, तो 2025 वाले को पढ़ाएंगे, उसमें बनाएंगे यूट्यूब पर ही, लेकिन उस समय डिटेल एक एक करके बताएंगे और कहाँ से क्वेश्चन लड़ा है वो चीज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे क्लास से क्या मिला या नहीं, हमारे पीडीएफ से मिला या नहीं, वो भी आपको सारा प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं अलग चीज होने की संभावना है। देखिए आई एक्यूट यू, यानी कि इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स था, आई एक्यूट यू ऑप्शन ए में था 4, बी में था बाय, सी में था एट, तो डी में था ऑफ, तो यानी कि इसके साथ में क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा था।
आवर लाइब्रेरी। अब देखिए कि मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ाया था, तो इसमें पढ़ाया था कंसिस्ट के साथ में हमेशा क्या होता है, ऑफ लगता है, कंसिस्ट ऑफ। तो यानी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से हमारा क्वेश्चन था। यानी कि उसके बाद देखिए सेकंड जो है ना आपको दिया हुआ था ऑफ, क्या कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ, ऑफ दिया हुआ था, ऑप्शन बी में दे रखा था ही वॉज कन्विक्टेड। अब देखिए कन्विक्टेड ऑफ टेलिंग, ऐसे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेलिंग यानी कि फोर पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा क्या प्रयोग होता है, कन्विक्टेड फॉर टेलिंग ए लाई होता है, यहाँ पर फोर हो जाएगा। अगर ऑफ प्रीपोजिशन रहता तो ऑफ ज्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे आपको फोर देना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी कि ऑफ 128 का सी हो जाएगा। अब देखिए लेट अस अवॉइड, अवॉइड बाय द रूल, ये हमारे डायरेक्टली ये पीडीएफ से क्वेश्चन है, यानी कि ये भी देखिए मिल गया आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, ये भी आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, अवॉइड के साथ हमेशा बाय लगता है, जो कि आपको बाय दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। इंडिया अबाउंड्स, यानी कि इंडिया को जरूरत है अच्छे नेता का, यानी क्या हो जाएगा, इन गुड लीडर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन लगेगा, अबाउंड्स इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कट योर, अब देखिए कट योर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो ये भैया ये ना मतलब कहिए तो क्या ये फ्रेज है, प्रोवर्ब, ये सभी है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि यहाँ से आपका कोट जाके कपड़ा के अकॉर्डिंग काट दिया, ऐसा नहीं, इसका मीनिंग अलग होता है, जब पूरा एनालिसिस के साथ बताएंगे तब होगा, अभी आंसर मिला लीजिए, ठीक है। टू देखिए अब टू डेल द कैट, यहाँ पर टू बेल दी कैट होता है, ये प्रोवर्ब है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कोट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये बी में दे रखा है। और 7 में जो दे रखा है यानी कि कैच वाला ऑप्शन, यानी बेल वाला क्वेश्चन ऑप्शन डी में दे रखा है। टू बी अप टू योर, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए नेक, लेकिन नेक नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन में ईयर भी है, आईज भी है, दोनों ऑप्शन होता है, लेकिन ईयर्स पहले दिया हुआ तो ईयर्स का वैल्यूएशन पहले हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ए आपका सही अकॉर्डिंग टू क्या कहिए कि ऑप्शन पहले आया है ईयर, बाद में आईज आया है, इसलिए आप ईयर्स दीजिएगा, एक्चुअली में होना चाहिए टू बी अप टू योर नेक इन योर, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन सर नेक नहीं है तो ईयर्स है, आईज है, ईयर्स पहले है, इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी रखा है ऑप्शन ए को। अब देखो ब्लड इज डैश देन वाटर, ये तो हमेशा सुने हैं, ब्लड इज थिनर नहीं तो थिकर होता है, थिन थिकर होता है, थिकर, ठीक है। क्या होता है, चूंकि ये देखिए कॉम्परेटिव का है, तो कॉम्परेटिव में क्या होता है, यहाँ से थिक का क्या होता है, थिकर, THICKER, थिकर दे दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसका 9 का ऑप्शन हो जाएगा, 9 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ए ड्राइनिंग मैन विल क्लच एट ए एस्ट्रो होता है, क्या होता है, एस्ट्रो, कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए अभी तक जो है कि कहीं ना कहीं 5, 10, 15, 20, 25, 10, 35 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। क्या इस 35 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन 10-12 सही हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा, कोई काट भी नहीं सकता है। तो चलिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं 136 से आगे लेके। तो देखिए 136 से 140 तक जो दिया हुआ था, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबल स्ट्रेस, यानी कि आपको, हमें लगता है कि यूट्यूब पर सबसे लास्ट जो 2 वीडियो दिए हुए थे, एक लास्ट में वीडियो मेरे को बनाने का मन नहीं था पार्ट 2 सिलेबल स्ट्रेस का, लेकिन फिर मैंने बना के दिया, बोला कि नहीं बच्चे लोगों का एक पार्ट बचा हुआ, बना के चलो दे दो। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट में 6-7 मैंने वीडियो डाला यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं वो बच्चे लोगों को काफी हेल्पफुल रहा एग्जाम के लिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे लोग उसी से टच करके आ गए, ठीक है। बाकी जो लोग क्लास में पढ़े थे तो उनकी बात तो अलग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखा जाए तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबल स्ट्रेस, यानी कि देखिए क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है। वर्ड सबसे बढ़िया बात दिया हुआ था कि एक, जैसे कि ये मैंने लिखा 136 में साइकोलॉजिकल दिया हुआ था, तो चारों ऑप्शन में साइकोलॉजिकल ही दिया हुआ था, लेकिन अंडरलाइन किया हुआ था। जहां अंडरलाइन किया हुआ था तो अब आपको ये देखना है कि साइकोलॉजिकल में जो है कि आखिर स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा। और मैंने बताया था कि प्राइमरी स्ट्रेस की बातें ज्यादा होती है, यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस को अंडरलाइन किया, तो अंडरलाइन तो सेकेंडरी को भी रहता है, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी किसका रहता है, प्राइमरी का रहता है। तो साइकोलॉजिकल में LOG जो है कि आपका ये प्राइमरी स्ट्रेस था, तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उसी तरीके से डेवलपमेंट में VEL जो है ना, ये आपका प्राइमरी स्ट्रेस है, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा था सॉलिडेटरी, ये शायद आपका प्रीवियस ईयर का ये है, ये आपको प्रीवियस ईयर में सॉलिडेटरी देखने के लिए मिला था, पढ़ाए भी थे। तो सॉलिडेटरी में देखिएगा DAR जो है कि आपका प्राइमरी स्ट्रेस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और 4-5 तो बिल्कुल नया है, वोल्मोनियस, ठीक है। तो यहाँ पे LU जो है आपका, ये वाला टर्म जो है कि प्राइमरी स्ट्रेस है, इसका ऑप्शन नहीं क्लियरली दिख रहा था, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। परसेंटेज में CENT जो है कि आपका प्राइमरी स्ट्रेस है, इसका भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। परसेंटेज वाला ये हो चुका है, ये वाला बता भी चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 141 से 143 तक जो मुझे पढ़ाने का मन नहीं था, मैंने पढ़ाया था, उससे देखिए कितना क्वेश्चन होगा, 5 7 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन। तो कहना कि देखिए नंबर ऑफ सिलेबल, ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से, जिसमें 5 सिलेबल है, मेरे बच्चे को पढ़ा था सरल खटाखट बारे। रीडरशिप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट 3 सिलेबल आराम से बच्चे लोग टिक करके आ गए। कांग्रेचुलेशन, 5 सिलेबल है, ये भी प्रीवियस ईयर का, ये तीनों का तीनों प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर से बच्चे लोग छाप के बिल्कुल सही आ गए। सिर्फ 2 वीडियो देखे और आपको देखे कितना 12 नंबर आपको आ गया यहीं पे, 12 मार्क्स हो गया। इसमें से मैंने जो है ना, ये क्या कहता है, चलिए इसको छोड़ ही दीजिए, इसको गोली मार दिया, वो पीछे तो आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। देखिए उसके बाद मैं गलत नहीं बताऊंगा, 144, 145, 148 और 149, यानी कि इसमें से 4 जो सवाल है ना, यानी कि 50 में से 4 घटा दीजिए, आपको कितना बता, 46 मैंने सवाल करवा दिए। क्या 46 आप लोगों में से देखिए, क्या उसमें से 9 नहीं आपका सही है? बिल्कुल बिंदास होना चाहिए। तो देखिए 144, 145 जो है ना, ये आपका किससे है, फोनेटिक्स से रिलेटेड है। मैंने बोला था स्पीच वाला थोड़ा कम देखिएगा, चूंकि ऑटोमेटिक अगर पढ़ भी लेते तो वो चीज आप नहीं कर पाते। लेकिन देखिए 150 में आपको फोनेटिक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बना दिया है, बता दिया है, ठीक है। देखिए 146 में कहा है इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी 4 ऑप्शन ये तो उसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखिए ही फैंसीज गुड, यहाँ पे फैंसी गुड के जगह पे होना चाहिए वेल यूज होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन गलत है। और उसी सेम टू सेम 147 में बोला कि करेक्ट सेंटेंस आपको बताइए कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो ही इज ऑल राइट, ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ था। 148, 149 नो चर्चा करेंगे। देखिए अब 150 में बोला कि विच इज ए फोनेमिक सिंबल फॉर ए लॉन्ग वोवेल, ठीक है। आप मेरा पीडीएफ निकालिएगा और पीडीएफ का फोनेटिक्स, यानी कि सबसे नीचे जाइएगा, नीचे वाले पेज से 1-2 ऊपर जहां फोनेटिक्स है, उसमें से देखिएगा यहाँ पर ऐसा सा सिंबल बना हुआ है, और वहां पे मैंने देखिएगा वहां पे इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन किया हुआ है, और वहां पे ना लिख दिया है बगल में लॉन्ग, इस तरह से देखिएगा करके दिया हुआ लॉन्ग वोवेल, देखिएगा लिखे हुए हैं। तो कहने का ये डायरेक्ट अपना प्रीवियस ईयर था, तो एक क्वेश्चन जो है कि आपका यहाँ से मिल गया था, तो 4 नंबर यहाँ से आ गया। ऐसा बहुत सारा था, ऑप्शन छांट के करते तो 16 नंबर तो सिर्फ यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको तो जैसा भी लगा आप लोग मिला लिए होंगे, खुश होंगे। लेकिन एक चीज बात बता देते हैं, डिप्रेस नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, सिर्फ इससे ही रिजल्ट तय नहीं होता है, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे और आपके सपने जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। सर हमने लिखा कमेंट प्लीज, आरआरबी जेई की तैयारी, चूंकि हम लोग टेक्निकल बच्चे थर्ड है, तो कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा दिया गया कि अब प्रत्येक ईयर आपका वैकेंसीज आना है, जैसा कि अनाउंस था पिछले ईयर। तो कहीं ना कहीं आरआरबी जेई का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं कि आपका जेई के नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाए 6 सेम का। और आरआरबी एएलपी का जो है कि ये तो खैर जो बच्चे भरे हैं, जिनका छोट मतलब जो लोग एप्लीकेबल नहीं थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए, या और भी कोई कंपटीशन, डीआरडीओ हो, इसरो हो, या कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, उसमें अगर आपको, ठीक है, तब जाके अगर आप इच्छुक है, सीरियस बच्चे हैं, तब जाके आप जो है कि हमारे डायमंड ननटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें 600-700 अभी सब्सक्राइबर हैं, 600 प्लस हैं, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मेन जो फोकस था, अभी तो टेक्निकल से आपने जुड़ा, टेक्निकल में पढ़ा, और आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपके साथ में पढ़ाया, और मैंने क्लास कम लिया, इस चीज की मैं मानता हूं, लेकिन ये तो हमारा भी भूख है, आप लोगों का भी है। तो कहना कि इसमें चूंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूं, तो आपको और ज्यादा बेहतर बता सकता हूं। और मैक्सिमम इसमें हम लोगों को वाईसीटी चलेगा। वाईसीटी का मतलब क्या होता है, वो हम लोग डायरेक्टली डायमंड ननटेक चैनल पे बातें करेंगे, और बहुत ही जल्द, यानी कि कल से, आज से जितना भी बच्चे लोग कमेंट करेंगे सीरियसली होंगे। पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आप लोगों के पास है ही, और उस पर जल्दी से मैं मैसेज कर दीजिए, यस सर आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी का शुरू कीजिए। तो जो है कि हम जितना हो सके बिल्कुल आप लोगों के साथ, बिल्कुल देखिए मैंने लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, सिंपल सी बात है।
भैया कहीं भी आप चार्ज दे दीजिएगा थोड़ा सा भी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा कि हमको पढ़ना है। और याद रखिएगा वाईसीटी मतलब मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर और जाके आपको यानी कि कंटेंट के साथ में कंटेंट भी चलेगा, प्रीवियस ईयर भी, तो प्रीवियस ईयर के साथ कंटेंट को डिस्क्राइब करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके कम समय में आपको बेहतर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाएगा। बाकी एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा, चाहे हमसे पढ़े हो या कहीं और से पढ़े हो, कहीं का फी बहुत ज्यादा ही रहता है, तो आप अपने दोस्त को, भाई को, बहन को, जो भी हैं आपके जूनियर हो, जो भी आपके कांटेक्ट में हो, तो उन्हें कभी भी ये सजेशन मत दीजिए कि कहीं भी आप बीसीसीएलई के पीछे ज्यादा पैसा लगा के पढ़ें। भैया फॉर्म में 2500 लगा देते हैं, वो काफी, अगर हम आपसे 500 रुपए लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अखर जाता है, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हम किस लेवल का पढ़ा दे, कितना पढ़ा दे और कितना बच्चे से क्वेश्चन मिलेगा और बच्चे कितना सॉल्व करके आएंगे। ईमानदारी से मैंने यहाँ से बोला था 9 क्वेश्चन, तो इसमें से मानिए कि मुश्किल से इतना हार्ड भी घुमा फिरा के पूछा, फिर भी आप बिंदास आराम से पास कर जाइएगा। उतना क्वेश्चन आपको अपना पीडीएफ से मिल गया था, क्वेश्चन बैंक से मिल गया था, ठीक है। लेकिन मैथ और मैकेनिक्स में मैंने उतना, आपको बच्चे लोग बोलते भी थे फोन करके, सर ज्यादा पढ़ाइए कीजिए, तो मैंने बोला भी था कि आपको मैंने 2013 से 23 तक क्वेश्चन भी लिख के दिया था, ये बनाइए, और मैंने बोला भी था कि अगर आप अच्छे से बनाइएगा तो 15 से 20 क्वेश्चन आप मैथ में टच कर सकते हैं, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, नॉर्मली, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, तो सही से आप 15 से 20 बनाइएगा, रैंक बहुत अच्छा आएगा। मैकेनिक्स में भी मैंने बोला था 10 से 15 जो है कि आप बिल्कुल अच्छे से बना पाइएगा, जो टॉपिक मैंने बताया था। तो बच्चे लोग इतना पे ध्यान दिए, तो इतना जो ईमानदारी से करके आए हैं, तो कहने का उनका रैंक दिखेगा बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन भी होगा। और इसमें में थे कुछ बच्चे नर्वस भी हो गए थे आके, मतलब कि सर को देखे बगल बगल ज्यादा बना रहा, हम भी जो है कि उसमें टिक मार दिए, तो खैर कोई बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, हम आपके साथ में हैं। और अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको समझा दीजिए, इसके पीछे पैसा बर्बाद ना करें। और बिल्कुल मेरा यूट्यूब पर सारा कंटेंट पड़ा हुआ, उसे भी पढ़ लें, और लास्ट टाइम में आप लोगों को बता भी देते हैं क्या क्या पढ़ना है। बाकी मैथ और मैकेनिक्स पढ़ना है तो सिर्फ देखिए, मैं जो हमेशा आपको बोला कि 500 फीस का रहता ही है और रहेगा भी, हम जो है कि ऑफर वगैरह नहीं लाते। इस बार थोड़ा सा ये में लाए थे ऑफर, क्या कहते हैं, 399 का, लेकिन कोई ये चीज नहीं हुआ हमें। हम शुरू से ही जब से बैच चालू करें, बैच उस दिन चालू होगा 2025 का जिस दिन बच्चे आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। कहीं भी कहिएगा जाने के लिए नहीं, अभी कहिए सेमेस्टर पर फोकस करने के लिए, सेमेस्टर का एग्जाम पर फोकस करने के लिए कहिए, काफी है, क्योंकि अभी आपके पास 1 साल पूरे के पूरे बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बता दिया जाएगा कि कब आपका नया बैच होगा। तब तक के लिए आप जो है कि इंटरेस्टेड है आरआरबी जेईई एएलपी के लिए, तो कमेंट कीजिए और जल्दी से डायमंड लर्निंग चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और धकाधक हम लोग जो है बिल्कुल नॉमिनल फी में पहले यूट्यूब पर 1-2 क्लास हम आपको लाइव दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ नहीं बेहतर है, इफेक्टिव है, तब अपने कोर्स में जो है कि इनरोल कर लेना है बस। बिल्कुल नॉमिनल फी होगा अंडर 200, याद रखिएगा। हम जो है कि पहले ही अनाउंस कर देते हैं अंडर 200। अब सर वैलिडिटी कब तक होगी? वैलिडिटी जो देखिए यहाँ से हम जो है कि जब तक आपका लाइव क्लासेस, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हम साइंस ही पढ़ाएंगे, इसमें देखिए साइंस भी चलेगा, आपको मैथ भी बता देंगे, रीजनिंग भी बता देंगे, एसएसटी बता देंगे। क्योंकि देखिए हम खुद तैयारी कर रहे हैं तो अपना उस अनुसार से जो है कि पढ़ा, अगर 1-1 घंटे भी पढ़ाए 3 दिन, जैसे कि साइंस पढ़ा लिए, ये पढ़ा लिए, तो आपको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सीधा सीधे लिखते चलना है डिटेल से, और सब चीज आपके दिमाग में छपते चलेगा, ये बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी आप लोग सब चीज के लिए सक्षम है। बाकी क्वेश्चन ये बाहर आया, क्या हुआ नहीं हुआ, इस पर आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी अपना करियर को बचा के चलना है, आप लोग भी देखिए, क्योंकि ऐसा होने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा, इसलिए लेवल नहीं बढ़ा है, सिर्फ करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं विद्यार्थी कुछ ज्यादा इधर अब इच्छुक होने लगे हैं, इसलिए ऐसा होता है। और नेक्स्ट टाइम से जो और इससे बेहतर कोशिश करने का प्रयास करेंगे। हमारा ये चीज है कि हम पढ़ते कि नए नए कुछ सीख के और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो के, रिकॉर्डेड लेक्चर के फेरा में कभी नहीं पढ़िएगा, लाइव ही जरूर पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।